अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। वजीर उमर क्या करना चाहते हैं, उनका सीरीज में कैसा किरदार रहेगा, क्या अलाउद्दीन बेग बच जाएंगे, क्या कारादीन किला फतह कर लिया जाएगा। तो चलें इन तमाम सवालात पर बात करते हैं, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें सबसे पहले वजीर उमर के किरदार के बारे में बात करते हैं। देखिए मेरे ख्याल में वो जितना मासूम लग रहा है उसका किरदार आगे सीरीज में उतना मासूम नहीं होने वाला है, बल्कि ये किरदार एक नेगेटिव किरदार भी अदा कर सकता है। फिलहाल मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मुकद्दस अमानतों की चोरी होने के पीछे वजीर उमर का हाथ हो सकता है और इसकी वजह तुर्कों में अपनी मर्जी का हुक्मरान बनाना हो सकता है। मतलब जैसा कि आपने देखा कि वजीर उमर तुर्क इलाकों में आया हुआ है और मुकद्दस अमानतें जिसके जरिए हासिल की जाएंगी खलीफा को उसके बारे में बताया जाएगा कि फलां तुर्क सरदार ने हमें दोबारा वापस अमानतें दिलवाई हैं। तो इस तरह इस इलाके में इस सरदार की खलीफा के सामने इज्जत बढ़ जाएगी और वो इस इलाके का सबसे बड़ा सुल्तान बन सकता है। तो इस तरह मेरे ख्याल में वजीर उमर की ये मनसूबाबंदी हो सकती है। मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि वजीर उमर ने आते ही उस्मान बे को एक छोटा सरदार समझकर नज़रअंदाज कर दिया है और बाकी सरदारों को फौकियत दी है। मुझे लगता है कि वजीर उमर ज़ाती तौर पर उस्मान बे को पसंद नहीं करते हैं। वजीर उमर उस्मान बे की साख को खलीफा के सामने बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते और ना ही वो उस्मान बे को पसंद करते हैं, इसलिए वो यहाँ किसी दूसरे सरदार को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ताहम इसी वजह से वो कराची बे से मिलते हैं और उसे अमानतों की चोरी होने के बारे में बताते हैं। ताहम मेरे तजज़िये के मुताबिक यहाँ कोई भी वो मुकद्दस अमानतें हासिल नहीं कर सकेगा सिवाय उस्मान बे के। इसके बारे में मुकम्मल तफसील हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि क्या अलाउद्दीन बेग बच जाएंगे। तो इसके बारे में आपको बताते चलें कि यकीनन वो बच जाएगा। नए ट्रेलर में कब्र वाला मंजर मेरे ख्याल में ये अलाउद्दीन बेग के इलाज का हिस्सा हो सकता है या फिर गोंजातून का ख्वाब हो सकता है। ताहम आप इत्मीनान रखें कि अलाउद्दीन बेग को कुछ नहीं होगा बल्कि वो बच जाएगा। चलिए अब अपने आखिरी सवाल का आपको जवाब देते हैं कि क्या कारादीन किला फतह हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको बताते चलें कि जी हाँ वो फतह हो जाएगा, क्योंकि उस्मान बे और उसके जंगजू किले में दाखिल हो चुके थे। तो यकीनन वो किला अब आने वाली किस्में फतह हो जाएगा। जी दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।